चंगाई, छुटकारा, पाप क्षमा, आनंद, शांति, अनंत जीवन। यह है ऐलान मसीह के क्रूस का, वह क्रूस जो गए 2000 वर्ष से पापी और कमजोर इंसान के लिए सामर्थ बन चुका है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर 2000 साल पहले धरती पर आया और पापियों की मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान किया और स्वर्ग के आशीषों को हम पापियों के लिए धरती पर लाया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इब्रानियों के नाम पत्री अध्याय 13 वचन 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन बता रहा है इसलिए हम उसके द्वारा यानी प्रभु यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन हमें सिखा रहा है कि हमें सर्वदा हमेशा निरंतर बिना रुके लगातार परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। यहाँ ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है स्तुति रूपी बलिदान, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग परमेश्वर को फूल चढ़ाना पसंद करते हैं या फूलों का हार चढ़ाना पसंद करते हैं, पर बाइबल हमें कहती है कि तुम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान हमेशा चढ़ाते रहो। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि स्तुति रूपी बलिदान अर्थात इन होठों का फल जो उसके नाम का यानी प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार करते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, जब हम यीशु को पहचानते हैं और प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे दिल में ग्रहण करते हैं, तब हमारा दिल बदल जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा शरीर बदल जाता है और यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद हमारे ओठों का जो फल होता है वह परमेश्वर का स्तुति रूपी बलिदान होना चाहिए। अर्थात यीशु को ग्रहण करने के बाद हमें हमेशा हमारे होठों के द्वारा मोह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे होठों का फल कहा गया है। परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान जो हम चढ़ाते हैं, यहाँ हमारे होठों का फल है जिन होठों ने प्रभु यीशु का अंगीकार किया है, यीशु का स्वीकार किया है, यीशु को ग्रहण किया है। यदि आपने यीशु का अंगीकार किया है, इसका मतलब आपने परमेश्वर के प्यार को पहचान लिया है, परमेश्वर के प्यार को जान लिया है
और जब हमने परमेश्वर के प्यार को जाना है, यदि हमने परमेश्वर के प्यार को पहचान लिया है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे मुंह से हमेशा परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद निकालना चाहिए। हालेलुया। आपने ऐसे कुछ लोगों को देखा होगा जो अपना मुंह खोलते ही दूसरों को गालियां देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर एक वाक्य के पीछे उनको एक गाली देनी पड़ती है। यदि गाली नहीं निकली मुंह से तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये उनके होठों का फल है कि गालियां निकलती जाती है, वो गालियां बकते जाते हैं, वो उनके होठों का फल है। कुछ लोग जब जबान खोलते हैं दूसरों की निंदा ही करते हैं। ये ऐसा वो वैसा, ये ऐसी वो वैसी। उन लोगों का समय ऐसा ही बर्बाद होते जाता है। वो लगातार घंटे घंटे किसी न किसी के साथ बातें करते हैं। हम भी सोच में पड़ते हैं कि क्या बोलते होंगे, पर कुछ भली बातें चलती नहीं, वो बस दूसरों की निंदा करने का काम करते हैं। इसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया, ये गलत आदमी है, वो गलत औरत है, ये ऐसी वो वैसी। लगातार वो अपने होठों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा दूसरों की निंदा करते रहते हैं। कोई गालियां बकते हैं तो कोई दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाने में बहुत अच्छा लगता है। उनका समय वैसा ही चला जाता है। हर किसी का वो मजाक उड़ाते हैं, और जब किसी का मजाक उड़ाते हैं तब उस व्यक्ति को जब दुख होता है तब इससे बड़ा आनंद होता है। कोई नाटा व्यक्ति होगा तो बोलता है देख कितना नाटा है। कोई पतला होगा तो बोलता है देखो कितना पतला है, क्या रे तुझे खाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। क्या किया? मजाक उड़ाया। और ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनका पूरा दिन नहीं पूरी जिंदगी इसी में खत्म हो जाती है। वो दूसरों का मजाक उड़ाने में ही हमेशा बहुत खुश रहते हैं। ये उनके होठों का फल है। दूसरों की निंदा करना, गालियां बकना, दूसरों का मजाक उड़ाना या अपने होठों के द्वारा कुछ न कुछ गलत बोलते रहना, ये उनके होठों का फल है जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना नहीं है, जिन्होंने परमेश्वर के प्यार को पहचाना नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा नहीं है, और जो अभी भी अंधकार में तड़प रहे हैं, उनके होठों का ये सारा फल है। पर बाइबल कहती है यदि हमने प्रभु यीशु का अंगीकार किया है, उसके नाम का अंगीकार किया है, तो हमारे होठों का फल होना चाहिए परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले भाई बहन जब एक दूसरे को मिलते हैं तब पहला वाक्य बोलते हैं। कोई बोलते हैं जय मसीह की, कोई बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ही है, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लोग एक दूसरे को मिलते हैं तब पहला वाक्य बोलते कहाँ जा रहे हो, कैसा चल रहा है, कैसे हो। और प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं या टेलीफोन पे भी बात होती है तो पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे होठों का फल है, ये हमारे होठों का फल है। ये जैसा पेड़ रहता है वैसा ही फल आता है। पेड़ निकम्मा तो फल भी निकम्मा, पेड़ भला तो फल भी भला। यहाँ यदि प्रभु यीशु है तो होठों के द्वारा अच्छा ही फल आएगा। यदि इस दिल में प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे अंदर ले लिया है, तो इस पेड़ का फल अच्छा ही रहेगा। वहाँ अच्छा फल यानी परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना।
और बाइबल में अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, स्तुति रूपी बलिदान। यानी जब आप हालेलुया बोलते हैं, आप गाना गाते हैं, आप कोई प्रभु का भजन गाते हैं, तब आप परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं। सबसे अच्छा बलिदान जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, परमेश्वर खुश होता है। स्वर्ग में स्वर्गदूत दिन रात, वहां रात तो होती नहीं है, हमेशा दिन ही रहता है, निरंतर लगातार बिना रुके परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसलिए पूरा स्वर्ग परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि तुम उसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा। क्यों प्रभु यीशु के द्वारा? क्योंकि हम सब पापी लोग हैं, हम सीधे उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। हमें सीधे उसके सामने खड़ा रहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। इसलिए वचन कहता है उसके द्वारा, यानी प्रभु यीशु के द्वारा। जब कोई लड़का गलती करता है और उसे पता है कि इस गलती के लिए मेरे पापा मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, तब वो क्या करता है? वो अपने मम्मी को पहले बता देता है, मुझसे गलती हो गई है। क्यों मम्मी को बता देता है? वो लड़का अच्छी तरीके से जानता है कि मेरे मम्मी पापा को अच्छे से समझाएगी और फिर पापा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। शाम को जब भी पापा घर पे आते हैं, बच्चा किताब लेकर ऐसा दिखाता है जैसे पढ़ाई में मगन है, पर उसका ध्यान कहाँ है? मम्मी कब आएगी और पापा को कब समझाएगी। क्योंकि पापा को समझाने के बाद जब मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं। बिल्कुल वैसा ही हम सबके साथ है। हम पापी इंसान है, उस पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए लायक नहीं, ना ही उसके साथ उसके पास सीधी प्रार्थना करने के भी हम लायक नहीं। वो हमारी क्यों सुनेगा? हम कौन है? पापी लोग हैं, वो हमारी नहीं सुनेगा। इसीलिए हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु धरती पर आया। उसने हमारे पापों का बोझ लिया और क्रूस पर बलिदान किया। जितने प्रभु यीशु के द्वारा जाते हैं, वो परमेश्वर पिता के सामने खड़े रहने के लिए लायक बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु कहता है, मैंने इसके पापों को माफ किया है, मैंने इसके पापों का दंड लिया है। ये पापी है, ये गुनहगार है, पर उसके सारे पापों का कर्जा मैंने अदा कर दिया है, मैंने दंड भर दिया है, मैंने सब कुछ ले लिया है और मैंने इसे पापों की क्षमा कर दी है। जब यीशु बोलता है कि मैंने इसे पापों की क्षमा कर दी है, तो पिता हाथ फैलाकर हमें गोद में लेता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही डरे हुए बच्चे के लिए मम्मी उस बच्चे की पिताजी को समझाती है, तो थोड़ी देर के बाद पिता मुस्कुराता है और बच्चे को पास बुलाता है। वैसे ही जब प्रभु यीशु कहता है, ये पापी है पर इसके लिए मैंने खून बहाया है, ये पापी है पर इसका दंड मैंने लिया है, ये पापी है पर इसका पूरा कर्जा मैंने अदा कर दिया है। ऐसा जब प्रभु यीशु हमारे बारे में बोलता है, तब परमेश्वर पिता हमारे ऊपर देखकर मुस्कुराता है और उसके हाथों को फैलाकर हमें उसके गोद में लेता है। यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, सीधे नहीं। हम सीधे परमेश्वर के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। यदि किसी को सीधा परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, तो आपके लिए एक शर्त है, आप पूरी तरह से पवित्र होना जरूरी है। जो पवित्र है, जिन्होंने जिंदगी में एक भी पाप नहीं किया है, जिनके ऊपर पाप का एक भी दाग लगा हुआ नहीं, आपको यीशु की कोई जरूरत नहीं। आप सीधे परमेश्वर के सामने जाकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि यीशु ने भी वही कहा है कि मैं पापियों के लिए धरती पर आया हूं, धर्मियों के लिए नहीं।
यदि आप धर्मी है, आप पवित्र है, तो आपको मेरी जरूरत नहीं है। मैं पापियों के लिए आया हूं। यदि आप पापी है तो आपको मेरी जरूरत है। कोई कहेगा मैं पवित्र हूं, तो आप परमेश्वर के सामने सीधे खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर के साथ सीधे बात कर सकते हैं। बीच में प्रभु यीशु की कोई जरूरत नहीं है। पर बाइबल हमें सिखाती है कि दुनिया में एक भी मनुष्य पवित्र नहीं है, सब पापी है। और यदि हम पापी है तो हम परमेश्वर के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते। हमें बिचवई की जरूरत है, और यह बिचवई परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है हम उसके द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को नित्य चढ़ाया करे, सर्वदा चढ़ाया करे। ये स्तुति रूपी बलिदान अर्थात यह हमारे उन होठों का फल है जिन्होंने प्रभु यीशु के नाम का अंगीकार किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु को ग्रहण किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है और यीशु पर विश्वास किया है, इसका मतलब आपने परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के सामर्थ को पहचान लिया है, उस महान परमेश्वर को जान लिया है। और यदि आपने उसे पहचाना है तो आपको हमेशा उसकी स्तुति करना, उसको धन्यवाद देना, उसके नाम का महिमा करना बहुत 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 जरूरी है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है कि जिसने यीशु को अपने दिल में ग्रहण किया है और वो दिन रात बोलता है क्या करे मेरे जीवन में ये दुख है, क्या करे मेरे जीवन में वो दुख है, क्या करे मुझे इस मुसीबत से कोई बाहर नहीं निकलता है। नहीं हो सकता। यदि आपने यीशु का स्वीकार किया है तो हमेशा हर हालत में, चाहे आप तंदुरुस्त हो या बीमार हो, चाहे आप खुशी में हो या गम में हो, हर वक्त आपके मुंह से परमेश्वर की स्तुति निकलनी चाहिए। यहाँ आने वाले लोगों को हम ये नहीं बोलते आप में से जितने लोगों के दिल में खुशी है आप परमेश्वर का धन्यवाद करो, जितनों के दिल में गम है आप बैठे रहो शांति से। हम ये नहीं बोलते। जिनके दिल में दुख है आप परमेश्वर की स्तुति मत करो, जिनके दिल में खुशी है वो परमेश्वर की स्तुति करो। ऐसा हम नहीं बोलते। यहाँ कोई भी मनुष्य आने दो, दुख में हो, बीमारी में हो या खुशी में हो, हर लोगों को हम, हर व्यक्ति को हम बोलते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो। ये हम इसीलिए बोलते हैं, ये स्तुति करना, महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना ऐसा एक महान बलिदान है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। और जो परमेश्वर की स्तुति दिल से करता है उनके ऊपर वो स्वर्ग से आशीषों की बारिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक घटना लिखी है कि प्रभु यीशु का चेला पौलुस और दूसरा चेला सीलास, इन दोनों को जेल में डाला गया था। उन्होंने एक भला काम किया था, एक जवान लड़की को प्रभु यीशु के नाम से चंगा किया था। पर इस भले काम का नतीजा ये हो गया कि जो विरोधी लोग थे उन्होंने ये दोनों को पकड़वा कर जेल में बंद कर दिया। बाइबल में लिखा गया है पौलुस और सीलास को जब बंदी गृह में डाला गया, जेल के अंदर जब वो पड़े थे, तब आधी रात के समय ये दोनों भी गाना गाकर, भजन गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। आप मुझे बताओ, एक भले काम का नतीजा ये हो गया कि इन दोनों को बंदी गृह में डाला गया। पर बंदी गृह में पहुंचने के बाद पौलुस रोते नहीं बैठा या सीलास रोते नहीं बैठा और परमेश्वर को ये नहीं बोल रहे थे कि प्रभु ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने तेरे नाम से एक लड़के को चंगा किया, हमने एक भला काम किया, तो हमारे ऊपर इतना बड़ा ये इल्जाम क्यों हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है। अच्छा काम किया और अन्याय हम भोग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। दोनों रोते नहीं बैठे। बाइबल कहती है आधी रात के समय में भी दोनों गाना गाकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और जेल में दूसरे भी लोग बंदी थे, वो सब उनकी सुन रहे थे। उसमें से कितने लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये दोनों पागल लग रहे हैं, जेल में पड़े हैं और हालेलुया बोल रहे हैं।
जेल में पड़े हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। पर आगे क्या हो गया? आधी रात के समय जब ये भजन गा रहे थे और परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, अचानक एकाएक भूमिकंप हो गया और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, अपने आप। ये परमेश्वर की महिमा कर रहे थे और परमेश्वर की जब महिमा शुरू थी, अचानक वहां भूमिकंप हो गया और दरवाजे खुल गए। वो भागकर नहीं गया। आगे की घटना बाद में लिखी हुई है कि आगे हुआ क्या, वो भागे नहीं, पर आगे ऐसी अच्छी बात हो गई कि जिन्होंने उनको बंदी गृह में डाल दिया था और बंद करके रखा था, वही व्यक्ति ने आगे जाकर प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना ये एक महान बलिदान है जिसमें बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उनके दिल में हमेशा परमेश्वर की शांति बनी रहती है, परमेश्वर की खुशी बनी रहती है। कितने लोगों का अच्छी आदत रहती है, जब वे काम करते हैं तो परमेश्वर का भजन गाते रहते हैं, कहीं भी रहते हैं परमेश्वर का भजन गाते हैं, मन में हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते रहते हैं। जो लोग अपने दिल में हमेशा प्रभु का धन्यवाद देते रहते हैं, अपने होठों के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं और प्रभु का भजन गाते रहते हैं, ऐसे लोगों के दिल में परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर की शांति बहुतायत से बनी रहती है, बहुतायत से, बहुतायत से। इसीलिए शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की स्तुति करो, शैतान नहीं चाहता है आप परमेश्वर का धन्यवाद करो। ये एक अंधकार की ताकत है जो उन लोगों से नाराज होती है जो परमेश्वर का धन्यवाद करती है, परमेश्वर के भजन गाती है। कितने लोगों ने आज तक यहाँ पर ऐसी गवाहियाँ दी है कि हमारे दोनों हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, हाथों में सूजन भी थी, पर जब हम यहाँ पर आए और गाना गाने की शुरुआत हो गई, हमने भी तालियां बजाना शुरू किया। तालियां बजाकर जब हम गाना गा रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, हाथों का दर्द भी खत्म हो गया और सूजन भी चली गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जब यहाँ परमेश्वर की महिमा होती है तब चंगाई पाते हैं। परमेश्वर की महिमा करते समय आपने तो प्रभु को बोला नहीं, प्रभु मुझे ठीक कर, आप तो उसकी महिमा कर रहे हैं। आप उसकी महिमा कर रहे तो भी प्रभु आपको क्यों ठीक कर रहा है? आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु आपको क्यों ठीक कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर का महिमा करना, उसकी स्तुति करना, ये एक ऐसा बलिदान है जिसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है और दिल से स्तुति करने वाले के ऊपर स्वर्ग से आशीष भेज देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि आप नहीं जानते परमेश्वर की स्तुति करने से क्या हो जाएगा, पर वो शैतान जानता है। आप नहीं जानते कि यदि आप परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर वो दुष्ट जानता है क्या हो जाएगा। इसीलिए वो आपके मन में हमेशा बातें करते रहता है, सारी नेगेटिव बातें वो आपके मन में डालते रहता है। तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, सारी गलत चीजें वो हमें बताते रहता है और हम उसके ही बारे में सोचते रहते हैं। मेरे जीवन में इस बात की कमी है, मेरे जीवन में उस बात की कमी है, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। शैतान हमारे दिमाग में हमसे बातें करते रहता है, हम उसकी बातों को सुनते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। परमेश्वर की स्तुति करना, उसका धन्यवाद करना रुका देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मत भूलो कि परमेश्वर आपका सच्चा पिता है। वो आपसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार कि उतना प्यार दुनिया का कोई भी मनुष्य आप पर नहीं कर सकता है। ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके माँ बाप, ना आपके बच्चे,
कोई भी नहीं आपसे इतना प्यार कर सकता, उससे कई गुना ज्यादा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ये शरीर उसी ने हमें दिया है, ये जिंदगी उसी ने हमें दी है। इस शरीर में जो सांस शुरू है वो उसकी वजह से शुरू है। यदि उसने सांस निकाल दी तो एक पल भर भी हम जिंदा नहीं रह सकते। ये शरीर उसका वरदान है, ये जीवन उसका वरदान है। कितने लोग जीवन को श्राप समझते हैं क्योंकि उनके जिंदगी में दुख रहता है, पर जिंदगी श्राप नहीं, ये धरती का जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ बड़ा वरदान है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान और परमेश्वर का सबसे बड़ा प्यार उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने हम पर इतना प्यार किया, उसने हम पर इतना प्यार किया कि हमारे प्यार के खातिर उसने अपने पुत्र को धरती पर भेजा। हमारे पापों का सारा दंड प्रभु यीशु ने क्रूस पर लिया और वो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। उसने लहू बहाया हमारे पापों के लिए, उसने बलिदान किया हमें मुक्त करने के लिए, उसने जान दी हमें पापों से छुड़ाने के लिए। वो क्रूस पर मरा ताकि हमें आत्मा में जिंदा किया जाए और ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम अनंत जीवन में यानी स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने पापी इंसान पर किया हुआ सबसे बड़ा अनुग्रह है, सबसे बड़ा प्यार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने बेटे का बलिदान किया हमें पापों से छुड़ाने के लिए। यदि हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पापों को मान लेते हैं और पश्चाताप करके पापों की क्षमा मांगते हैं, बड़ी आसानी से हमें पापों की क्षमा मिल जाती है। हमारे सालों साल के पाप एक पल में मिटाए जाते हैं। हमेशा के लिए लोग पापों की क्षमा पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। पुराने जमाने के लोग अपने शरीर को दर्द देते थे पापों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए। पर नया नियम हमें कहता है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसे दिल में ग्रहण करना है और इतना करने के बाद मुफ्त में आसानी से हमारे सालों साल के पापों को खत्म किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने शरीर को पीड़ा नहीं देनी है क्योंकि सारी पीड़ा प्रभु यीशु ने ली है। हमें अपना खून नहीं देना है पापों से मुक्ति पाने के लिए, हमें अपना खून नहीं देना है क्योंकि प्रभु यीशु ने उसका खून दे दिया है, उसने उसका लहू बहाया है। इसलिए हमें हमारे पापों की क्षमा के लिए हमारा खून बहाने की जरूरत नहीं, ना ही हमारे शरीर को कोई पीड़ा या वेदना देने की जरूरत नहीं हमें पापों की क्षमा मिलने के लिए, क्योंकि ये सारी पीड़ा प्रभु यीशु ने ली है, सारा दर्द उसने उठाया है और उसने खून बहाया है। ये कितना बड़ा प्यार है, ये कितना बड़ा प्यार है। जब शैतान आपको बोलता है तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, परमेश्वर ने तुझे ये नहीं दिया है, परमेश्वर ने तुझे वो नहीं दिया है, यदि आपने प्रभु यीशु को दिल में ग्रहण किया है तो आपने परमेश्वर को सच्चे प्यार को पहचानना चाहिए। जब शैतान आपको बोलता है तब आपने जवाब देना चाहिए, प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा और ये मेरे लिए काफ़ी है, ये मेरे लिए काफी है। वो मेरे लिए क्रूस पर मरा, इतनी एक ही बात मेरे लिए काफी है, क्योंकि उसके क्रूस के बलिदान के कारण मुझे क्षमा मिल गई है। जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी तब मैं स्वर्ग में अनंत जीवन में पहुंच जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते जाओ, परमेश्वर की स्तुति करते जाओ, गाना गाते जाओ, भजन गाते जाओ, दिल में प्रभु को धन्यवाद बोलते जाओ। जब आप ऐसा करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपके दिल का गम निकल जाएगा, दुख निकल जाएगा, परेशानी निकल जाएगी। आपको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं है प्रभु मुझे ये दे, वो दे, मुझे चंगा कर, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले
तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, वो परमेश्वर पिता जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर के सामने आना और बार बार उसके पास मांगते रहना इतना ही पता होता है। वो बस इतना ही जानते हैं कि प्रार्थना करना यानी परमेश्वर को बोलना, मुझे चंगाई दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे नौकरी दे, मुझे घर दे, मुझे बच्चे दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। बार बार मांगते रहना, मांगना ये अच्छी प्रार्थना नहीं, बल्कि परमेश्वर की स्तुति करना ये सबसे बड़ी प्रार्थना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि आप मांग रहे हो परमेश्वर के पास तो एक गलत बात है, ये गलत बात नहीं। आपको परमेश्वर के पास मांगना भी तो चाहिए, पर मांगो एक बार और 100 बार परमेश्वर की स्तुति करो। एक बार मांगो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। एक ही बार बार बोलने की जरूरत नहीं, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, प्रभु मुझे दे, ये कर, ये कर। बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। वो बहरा परमेश्वर नहीं है, सोया हुआ परमेश्वर नहीं है, या मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहती है वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। आपने एक बार बोला, उसने आसमान में सुन लिया। आपने दिल में बोला, उसने वहां आसमान में सुन लिया। आपको बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यशाली जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना सबसे अच्छी प्रार्थना है। इसीलिए वचन कहता है कि अपने होठों का फल यानी स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करो। सर्वदा यानी जब आप बीमार होंगे तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। बीमारी के लिए नहीं धन्यवाद करो, बल्कि बीमार हालत में भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप संकट से गुजर रहे हैं तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपके जिंदगी में दुख के दिन आ गए हैं, दुख का समय आ गया है, परेशानियों का समय आ गया है, तो भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की स्तुति करो। और जब आपके जिंदगी में अच्छा समय शुरू है, आप हंस रहे हैं, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तभी भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर वक्त, हर समय, हर दिन, हर घड़ी परमेश्वर की स्तुति करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जितने आप परमेश्वर की स्तुति करते जाएंगे, आपका जीवन स्वर्ग की आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।